भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष के मोर्चे का नाम इंडिया हो, INDIA, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। राहुल गांधी के इस सुझाव से भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया बुरी तरह से हिल गई है दोस्तों। बीजेपी ने बाकायदा गोदी मीडिया को सुपारी दे दी है और नतीजा यह है कि इस मुद्दे पर सार्थक तौर से डिबेट करने के बजाय मैं आपको बतलाऊंगा कि गोदी मीडिया इस पर क्या क्या कह रहा है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, पीयूष गोयल कह रहे हैं कि नाम बदलने से पहचान नहीं बदल जाती। सुप्रिया श्रीनेत पलटवार कर रही हैं कि चुपचाप बैठ जाइए और मोदी जी को सुनिए जो इंडिया के लिए वोट मांग रहे हैं। सुनिए मोदी जी का 2014 से पहले यह बयान कांग्रेस का प्रचार तंत्र जो है कांग्रेस के नेता वायरल कर रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे इंडिया के लिए वोट मांग रहे हैं। सुनिए। और हम कहना चाहते हैं वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। भाइयों बहनों, मैं बोलता हूं, आप पीछे बोलना वोट फॉर इंडिया। वंशवाद से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, भाई भतीजेवाद से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, महंगाई से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, कुशासन से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, भारत की एकता के लिए वोट फॉर इंडिया। दोस्तों, कार्यक्रम में आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा कि इस मुद्दे पर दरअसल राहुल गांधी ने क्या कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, मगर सरसरी निगाह डालते हैं कि किस तरह से गोदी मीडिया को मिर्ची लगी है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यह पत्रकार जिसने तिहाड़ जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन किया था, क्या कह रहा है। गरीबों के मसीहा प्राइवेट प्लेन में क्यों चलते हैं? बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक में ज्यादातर विपक्षी नेता अपने प्राइवेट प्लेन से पहुंचे। बाहर ये नेता हवाई चप्पल, सूती कमीज, सूती साड़ी और टी शर्ट में दिखते हैं। कुछ नेता तो जेब में 5 रुपए वाला पेन भी रखते हैं। ये सभी प्लेन देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों के हैं, किराए पर या मुफ्त, ये जांच का विषय है। क्या इसने कभी भी इस बात को लेकर जांच की मांग की कि अडानी के प्लेन में प्रधानमंत्री क्यों दिखाई देते हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पहनावा है उसमें मोदी मोदी या नमो नमो क्यों लिखा होता है? या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियां कितनी महंगी हैं, या नई नई गाड़ियां जो वो खरीदते हैं? क्या प्रधानमंत्री की वेशभूषा पर कभी भी इन्होंने सवाल किया है? बाकायदा एक सुपारी ली है दोस्तों राहुल गांधी के उस सुझाव की विपक्ष का नाम इंडिया हो, INDIA। आगे देखिए, रिपब्लिक भारत, मोदी का विजय प्लान, विपक्ष परेशान। 24 का खाता बही, बीजेपी या विपक्ष सही। नेता ना पूछो इंडिया का, मोदी का इंडिया प्लान क्या है? स्पेशल 26 वर्सेस सुपर 38, जितने दल उतने ही बल। यहां पर स्पेशल 26 कहा जा रहा है। अक्षय कुमार की फिल्म आपको याद होगी, स्पेशल 26, उससे तुलना की जा रही है। आगे देखिए, राहुल बाबा और 26 का शोर, दूल्हे का सस्पेंस क्यों? नरेंद्र मोदी फुल फॉर्म में 24 की बाजी फिर जीतेंगे। रियल इंडिया या भ्रष्टाचारी परिवारों का अड्डा? क्या 2024 जीतकर केजरीवाल सोनिया गांधी को जेल भेजेंगे? आगे देखिए, विपक्ष का इंडिया मोदी को हराने से पहले ही बिखर गया। कल्पना कीजिए दोस्तों, ये जो बात कही है ना इसने, विपक्ष का इंडिया बिखर गया, ये किसी और पत्रकार ने कही होती जो इस सत्ता से सवाल करता तो उन्होंने अब तक FIR दर्ज कर दी होती बीजेपी ने। मगर चूंकि विपक्ष के मोर्चे का नाम INDIA है, इसलिए इनके गोदी पत्रकार कुछ भी कह सकते हैं। इन्होंने दोस्तों आगे क्या गंध मचाया है वो तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, मगर राहुल गांधी सही मायने में बता रहे हैं कि विपक्ष के इस मोर्चे इंडिया के मायने क्या है। सुनिए। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस मतलब इंडिया। लड़ाई NDA और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है कहने की जरूरत भी नहीं। दोस्तों, राहुल के इस ऐलान के बाद पूरा विपक्ष लग गया। आपके स्क्रीन पर हेमंत बिस्व शर्मा, हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं, अंग्रेजी में उनका बयान है, मैं आपको बताता हूं कह क्या रहे हैं। हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने इंडिया नाम दिया था, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। दरअसल यह देश भारत है।
आगे हेमंत बिस्व शर्मा कहते हैं ये मुकाबला जो है वो कांग्रेस के इंडिया और मोदी के भारत के बीच में है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा हेमंत बिस्व शर्मा कि आपका जो ट्विटर हैंडल है बीजेपी का, उसका नाम है बीजेपी फॉर इंडिया, बीजेपी फॉर भारत नहीं है। और यह ना भूलें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब 2014 से पहले वोट मांगा था तो वोट पर भारत नहीं कहा था। क्या कहा था? वोट फॉर इंडिया। वोट फॉर इंडिया कहा था। आपके स्क्रीन पर दोस्तों निशिकांत दुबे, भाजपा के विवादास्पद सांसद, क्या कह रहे हैं मैं आपको बताता हूं। एक पत्रकार ने ट्वीट किया, आज के लिए एक नाम याद रखिए, इंडिया। निशिकांत दुबे जवाब में कहते हैं, ठीक है बताए, सब बड़े बाप का बेटा है, भारत बोलने से परहेज है। जीन्स पैंट और टी शर्ट पहनकर महात्मा गांधी ने आजादी दिलाई थी। ये मुकाबला भारत व इंडिया का ही है। गरीब बनाम अमीर, जीन्स पैंट बनाम पायजामा कुर्ता। तो चलिए, हाथ कंगन को आरसी क्या। इन फोटो में देखिए, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां कुर्ता पजामा पहना है या पश्चिमी वेशभूषा में, बताइए। और बात वहां नहीं रुकती, निशिकांत दुबे को ये तमाम चीजें कहना शोभा नहीं देता दोस्तों। उनके परिवार को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आप जानते हैं, इनके बेटे ने हाल ही में एडिनबरा यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की थी। किसी भारतीय कॉलेज से नहीं, स्कॉटलैंड गए थे, एडिनबरा, वहां से डिग्री हासिल की थी। और फिर इन्हीं निशिकांत दुबे ने यह भी ऐलान किया था कि मेरे बेटे को लंदन में नौकरी मिल गई है। यह बात करते हैं भारत वर्सेस इंडिया की। यह दोहरे मापदंड लाते कहां से हैं आप? और वो मोदी जी ने क्या कहा था? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। माननीय, इन तमाम चीजों को जो है भूलिए मत। राहुल गांधी ने कल जब विपक्ष की बैठक खत्म हुई दोस्तों, तो यह भी कहा कि दरअसल ये इंडिया की आवाज के लिए लड़ाई है। क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, आइए सुनते हैं। लड़ाई बीजेपी की विचारधारा, उनकी सोच के खिलाफ है। वो देश पर आक्रमण कर रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है, देश का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। और इसलिए जब हम डिस्कशन कर रहे थे, हमने अपने आप से सवाल पूछा, लड़ाई किसके बीच में है? ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है और इसीलिए ये नाम चुना गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए की बैठक के बाद वो भी देश से रूबरू हुए। मुझे इतनी हंसी आई दोस्तों, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि एनडीए दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी की विरासत है। प्रकाश सिंह बादल, बाला साहब ठाकरे की बात उन्होंने की। सबसे पहली बात मोदी जी को सुनिए, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। एक तरह से एनडीए श्रद्धेय अटल जी की एक और विरासत है जो हमें जोड़े हुए हैं। एनडीए के निर्माण में आडवाणी जी ने भी बहुत अहम भूमिका निभाई थी और वो आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमारे प्रकाश सिंह बादल जी हों, बाला साहब ठाकरे जी हों, जॉर्ज फर्नांडिस जी हों, रामविलास पासवान जी हों, अजीत सिंह जी हों, शरद यादव जी हो, सभी ने अपनी अपनी तरह से एनडीए को मजबूती देने का काम किया। मोदी जी, एक मुझे बात बताइए, आप अटल जी की विरासत की बात कैसे कर सकते हैं? आपकी पार्टी में बृजभूषण शरण सिंह हैं, अजीत पवार हैं, एक पर भ्रष्टाचार का आरोप, एक पर यौन उत्पीड़न का आरोप। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, डीपी यादव बीजेपी ज्वाइन कर लिए थे। पत्रकारों ने इस पर सवाल खड़े किए और अटल जी का फरमान आया था कि डीपी यादव को बाहर किया जाए। आप में हिम्मत है बृजभूषण शरण सिंह को लेकर ऐसा कदम उठाने की? और आप बात कर रहे हैं प्रकाश सिंह बादल और शिवसेना की। वो शिवसेना आपके साथ नहीं है क्योंकि बाला साहब ठाकरे का बेटा उद्धव ठाकरे आपके खिलाफ है। कल मंच पर दिखाई दिए थे वो
उद्धव ठाकरे आपके स्क्रीन पर। मगर सबसे बड़ी बात, ना इस वक्त आपके साथ अकाली दल है, ना शिवसेना का जो ओरिजिनल स्वरूप है वो आपके साथ है। तो आप अटल जी की विरासत की बात कैसे कर सकते हैं? अब आप प्रधानमंत्री के इस बयान पर गौर कीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन को भी पता है एनडीए गठबंधन आने वाला है। आज मेरा प्रधानमंत्री से सीधा सवाल कि अमेरिका और ब्रिटेन का आखिर भारतीय लोकतंत्र में क्या काम है? याद कीजिए, राहुल गांधी ने कहा भी नहीं था, मगर भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया को यह झूठ बतलाते फिर रही थी कि राहुल गांधी ने विदेशी ताकतों से भारतीय लोकतंत्र में दखल की बात कही। यहां प्रधानमंत्री यह कह रहे हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन को भी पता है एनडीए का गठबंधन आ रहा है। हमारे लोकतंत्र में अमेरिका और ब्रिटेन का क्या काम? जवाब दें माननीय प्रधानमंत्री। मुझे सबसे हंसी आई दोस्तों प्रधानमंत्री के इस बयान पर। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? पॉलिटिक्स में प्रतिस्पर्धा हो सकती है लेकिन शत्रुता नहीं होती। आखिरकार हम एक ही देश के लोग हैं, एक ही समाज का हिस्सा हैं, लेकिन दुर्भाग्य से आज विपक्ष ने अपनी एक पहचान बना ली है, हमें गाली देना, हमें नीचा दिखाना। मोदी जी, मैं आपको एक याद दिलाना चाहूंगा बात। आजाद भारत के इतिहास में विपक्ष को खत्म करने की इस तरह से किसी ने कोशिश नहीं की। आपके अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना जाते हैं और वहां एक भाषण देते हैं कि क्षेत्रीय दलों को हम खत्म कर देना चाहते हैं ताकि हर जगह बीजेपी हो। चाहे नीतीश की जेडीयू हो, चाहे उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, चाहे ममता बनर्जी की टीएमसी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी हो, आपकी कोशिश है एजेंसीज के सारे सबको बर्बाद कर देने की। और आप नफरत की बात करते हैं। जो नफरत आपकी जुबान पर बैठी हुई है, आपके नेताओं की जुबान पर बैठी हुई है, क्या आप उसे भूल गए? शमशान कब्रिस्तान की बात कौन करता है चुनावी मंच से? 80% बनाम फीसदी की बात कौन करता है? विपक्ष के नेताओं को आतंकवादी कसाब से कौन तुलना करता है? उन्हें कौन कसाब के जरिए उनका नामकरण करता है? बताइए। या तो आप हैं, या अमित शाह हैं, या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हैं। इसलिए आपके मुंह से कम यह शोभा नहीं देती कि आप नफरत की बात करें और विपक्ष पर नफरत का आरोप लगाएं। यह विपक्ष एक मंच पर इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि आप उन्हें खत्म कर देना चाहते हैं, आप लोकतंत्र को बर्बाद कर देना चाहते हैं। आप इस देश में संगोल काल याद कर लाना चाहते हैं, जब आपके मंत्री प्रहलाद जोशी जो हैं आपको महाराजा करार देते हैं। आपका गोदी मीडिया आपको भगवान की तरह पूछता है, जबकि आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। इसलिए कृपया नफरत की बात ना करें। विपक्ष यकीनन आज एक मंच पर है क्योंकि वो अपने वजूद को खतरे में देख रहा है। अगर अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस एक मंच पर हैं, वो इसलिए है क्योंकि वो अपने वजूद को खतरे में देख रहा है। अनर्गल केसेस के जरिए आपने उनको मंत्रियों को जेल में डाला हुआ है। अदालतें किस तरह से आपके हाथ में है वो जग जाहिर है। तो इसीलिए विपक्ष पर यह आरोप ना लगाएं नफरत का, क्योंकि अगर नफरत का कोई पर्यायवाची है मोदी जी, तो वो भारतीय जनता पार्टी है और कुछ नहीं। आपके तमाम नेता हैं और इस मंच पर उनके नफरती भाषणों को कितनी बार मैंने सामने रखा है और हाथ कंगन को आरसी किया। एक सवाल का जवाब दीजिए। कहते हैं कि जैसा नेता होता है उसके समर्थक भी वैसे ही होते हैं। आपके अंधभक्त कभी भी मेरे किसी शो पर तर्क नहीं दे पाते हैं। कमेंट सेक्शन में जाइए, गाली गलौज, मां बहन की गाली बकना, अनाप शनाप चीजें बकना, उनकी पूरी जिंदगी मादर फादर में चली जाती है। यह है राजनीतिक शुचिता, यह है राजनीतिक संवाद। इस तरह से आप प्रेरित कर रहे हैं अपने समर्थकों को। सबसे ज्यादा जहरीले इस वक्त अंधभक्त हैं, आपके अंधभक्त। कृपया नफरत की बात तो बिल्कुल भी ना करें। अविसार शर्मा को